जातिगत जनगणना को लेकर एक्शन मोड में तेजस्वी 13 सीएम सहित 33 बड़े नेताओं को पत्र लिखकर एकजुट करने की कोशिश, केंद्र पर हमला। जातिगत जनगणना पर बिहार में सियासत जारी, बीजेपी को अब भी पीएम मोदी पर भरोसा, तेजस्वी की कार्रवाई पर तंज। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज, पीएम मोदी बोले उनके विचार हमेशा देशवासियों को करेंगे प्रेरित। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एक्शन मोड में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां तेजस्वी यादव ने 33 नेताओं को पत्र लिखा है। तो बड़ी खबर, दरअसल देश के 13 सीएम को भी पत्र लिखा गया है तेजस्वी यादव के द्वारा। तो विभिन्न पार्टियों के 33 नेताओं को पत्र लिखा है। बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष जातीय जनगणना को लेकर लगातार एक्टिव है और जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने 33 नेताओं को पत्र लिखा है। साथ ही साथ जातीय जनगणना को लेकर यह पत्र लिखा गया है। और बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद इस मुद्दे पर काफी सक्रिय दिख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो। इसी को लेकर 33 नेताओं को तेजस्वी ने पत्र लिखा है और लगातार जातिगत जनगणना कराने की मांग की गई है। देश के 13 सीएम को भी उन्होंने पत्र लिखा है। तो बड़ी खबर तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई, बता दें कि विभिन्न पार्टियों के 33 नेताओं को भी पत्र लिखा गया है। तो लगातार तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना कराने को लेकर एक्टिव है। पहले जब केंद्र सरकार की द्वारा जातिगत जनगणना पर रुख साफ होने के बाद बिहार में सियासत गर्म हो गई है। ऐसे में अब जातीय जनगणना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश के सभी विपक्षी दलों को पत्र लिखा है और जाति आधारित जनगणना पर एक साथ आने को कहा है। अपने पत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ ही 13 मुख्यमंत्रियों और 33 विपक्षी पार्टियों के प्रमुख को पत्र लिखकर कहा है कि सभी को देश हित में आगे आना चाहिए। तो बता दें आपको कि देश हित में आगे आने के लिए तेजस्वी यादव ने सभी नेताओं को कहा है। तेजस्वी ने पत्र लिखकर सभी से अपील की है। दरअसल मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखा गया है और बता दें आपको कि पत्र लिखकर सभी से तेजस्वी ने जातीय जनगणना कराने को लेकर एकजुट होने की मांग की है और तेजस्वी ने यह साफ कर दिया है कि उनका स्टैंड जातिगत जनगणना को लेकर क्लियर है। वो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो और जब केंद्र सरकार ने इसको साफ तौर से सिरे से खारिज कर दिया है, उनकी तरफ से यह कह दिया गया है कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, जिसके बाद से तेजस्वी यादव और एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो जातिगत जनगणना पर एकजुट होंगे और तेजस्वी ने पत्र लिखकर सभी से अपील की है कि जातिगत जनगणना पर विपक्ष एकजुट हो और सरकार पर दबाव बनाए ताकि जातिगत जनगणना कराया जाए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इस खबर पर मौजूद है प्रशांत मंडल, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो जातिगत जनगणना करवा कर ही मानेंगे। बिल्कुल, हम इस गंभीर मुद्दे पर हमारी जो सोच है, हमारा जो विचार है, ये पहले दिन से क्लियर है। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने इस जनसंख्या जो जातिगत जनगणना है उसको लेकर जो अपनी बातें रखी है, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल रूप से उन्होंने पहले दिन से अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखा है और इस मुद्दे पर गंभीरता को दिखाते हुए उन्होंने सबसे पहले तो बिहार विधानसभा के विपक्षी नेताओं के माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने समय मांगा। उनके पास जाकर उन्होंने आग्रह किया कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल लेकर आप माननीय प्रधानमंत्री जी के पास चले और अपनी बातों को रखें कि ये जो जातीय जनगणना है ये इसकी आवश्यकता क्यों है।
जी और हमारे सम्मान नेता लालू जी का जो शुरू से आप देखिएगा, जो हमारी जो विचारधारा रही है, जो हमारी समाजवादी विचारधारा है, तो हम लोग हमेशा से इन बातों पर विशेष जोर देते हैं कि समाज दिया गया है नीति बनाती है, जो नीति उसका बेसिस क्या है, इस आधार पर सरकार ये तय करती है कि जो फंड एलोकेट हो रहे हैं, बजट जो भी फंड एलोकेट होता है, तो उसका आधार क्या है। तो जब तक आप जनसंख्या, आप कितनी देश में किस जाति लोग कितने हैं, उनका पेशा क्या है, किस काम से कितने लोग जुड़े हुए हैं, जब तक ये आंकड़े स्पष्ट नहीं होंगे तब तक आप किसी के सर्वांगीण विकास की बात कैसे कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर माननीय नेता प्रतिपक्ष पहले दिन से मुकर रहे हैं। और हमारे पार्टी का, हमारा इतिहास भी देखिएगा, माननीय नेता, आदरणीय नेता लालू जी का भी आप इतिहास देखिएगा, तो हम लोग शुरू से इस जातिगत जनगणना के पक्ष में रहे हैं, हमेशा मुखर होकर अपनी बातों को रखते रहे हैं। और हमारी तो हमेशा से मांग रही है कि ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए और हर हाल में होनी चाहिए। हमने अपना प्रशांत जी, एक सवाल आपसे और है कि केंद्र ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो जातिगत जनगणना नहीं कराएगी, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हम लोग तो शुरू से ये हमेशा कहते आए हैं कि वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है वो एक तरह से देखिएगा तो ओबीसी विरोधी है। हमेशा किसी भी मुद्दे पर इनकी जो बात होती है, ये जो वादा करते हैं, ये हमेशा आगे जाकर एक जुमला ही साबित होती है। मैं अगर इसको मैं उदाहरण देकर अगर आपको स्पष्ट करूं, जैसे आपको याद होगा 2011 में जब यूपीए की सरकार थी तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, तो उस समय जो पार्लियामेंट में बहस हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण यादव जी ने अपनी बात को रखा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस मांग का समर्थन किया था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसके बाद आप देखिएगा, जब माननीय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, तो अगस्त 2018 में भी उन्होंने कहा कि जो अगली जो जनगणना होगी वो जातिगत जनगणना होगी। लेकिन अब जब जनगणना करने का समय आया है, तो ये एक बार फिर से अपने वादों से मुकर रहे हैं, अपनी बातों से मुकर रहे हैं। तो ये अपनी बातों से, अपने क्रियाकलापों से, अपनी नीतियों से स्पष्ट बता रहे हैं कि ये जो देश में बहुजन लोग हैं, जो ओबीसी समाज से आने वाले लोग हैं, जो पिछड़े समाज से आने वाले लोग हैं, इनके ये विरोधी हैं, इनके उत्थान के लिए ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं। बस एक वोट बैंक की तरह। एक आखिरी सवाल है आपसे, एक आखिरी सवाल है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को 3 दिनों का भी अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि 3 दिन में नीतीश कुमार फैसला कर ले, उसके बाद वो अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। देखिए, ये माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की परिपक्वता दिखाती है। उन्होंने जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल लेकर आप प्रधानमंत्री जी के पास जाएं, वो लोग गए थे। उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारा क्रेडिट माननीय नेता प्रतिपक्ष को ही दिया था कि उन्होंने कहा था, स्पष्ट रूप से कहा था कि इनके ही आग्रह पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। एक बहुत ही पॉजिटिव वे में सकारात्मक चर्चा हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी से। तो एक तरह से जो हलफनामा केंद्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, इससे तो स्पष्ट हो गया है कि ये जातिगत जनगणना के खिलाफ है। तो अब माननीय तेजस्वी जी ने अपनी परिपक्वता दिखाते हुए स्पष्ट किया है। हम लोग 2-3 दिन का समय देते हैं, देख लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या स्टैंड है, वो इसके पक्ष में है या जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भाजपा के शरण में चले गए हैं, जिस प्रकार से उनकी गतिविधि है, जिस प्रकार से भाजपा ने इनको चारों तरफ से कस दिया है, तो इनको समय देना सही लगता है। और देखते हैं, 2-3 दिन वेट करके देखते हैं ये अपना क्या स्टैंड लेते हैं, उसके हिसाब से इनके स्टैंड के आधार पर फिर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और तमाम बातें रखने के लिए। तो आपको बता दें कि देश हित में आगे आए सभी विपक्षी पार्टियां, तेजस्वी यादव ने पत्र लिखकर सभी विपक्षी पार्टियों से एकजुट होने के लिए कहा है और जातिगत जनगणना करवाने पर जोर डालने को कहा है।
तो तेजस्वी ने पत्र लिखकर सभी पार्टियों से अपील की है और अभी हमने आरजेडी के प्रवक्ता प्रशांत जी से बात करने की कोशिश की। प्रशांत जी ने यह साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र जो है वो बीजेपी विरोधी है और यह भी कह दिया है कि अब इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद अब ये तेजस्वी यादव डिसाइड करेंगे, ये निर्णय लेंगे कि आखिरकार इसके बाद उन्हें क्या कुछ करना है। अभी अगर हम बात करें तो तेजस्वी ने तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने के लिए कहा है। दरअसल केंद्र ने जातीय जनगणना कराने को लेकर पूरी तरीके से ये स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो इसके पक्ष में नहीं है और लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो भी साफ कर रहे हैं कि जातीय जनगणना नहीं की जाए वही बेहतर होगा। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी ज्यादा इस मुद्दे को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराना बेहद जरूरी है और ऐसे में उन्होंने पत्र लिखा है, कई नेताओं को पत्र लिखा है, मुख्यमंत्रियों को कई राज्यों की पत्र लिखा है और सभी से आगे आने को कहा है। दरअसल वो लेटर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो नाम हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें महबूबा मुफ्ती, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत, तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उनसे तेजस्वी यादव ने खुद लेटर लिख के अपील की है कि इस मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट होना बेहद जरूरी है। दरअसल केंद्र पर दबाव बनाने के लिए तेजस्वी यादव सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने के लिए कह रहे हैं। वहीं जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सियासत के बीच बीजेपी को अब भी पीएम मोदी के फैसले का इंतजार है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि हमारे पार्टी के नेता का निर्देश सर्वमान्य होगा और इस पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी ने पीएम मोदी पर भरोसा जताते हुए तेजस्वी यादव के द्वारा पत्र लिखने पर हमला बोला है। के अंदर जो गलत विचार पैदा करने का जो प्रयास कर रहे हैं, आजादी के साथ खिलवाड़ है, ऐसे लोगों को देश कभी नहीं बख्शेगा। तो जातीय जनगणना पे सर सबका अलग अलग राग है, क्या ऐसा? भाई देखो, हमारी पार्टी शुरू से ही हम समाज जीवन को साथ लेके चलने वाले लोग हैं और जहां तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी का जो भी निर्णय होता है हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इसलिए हम लोग इस पर विचार मंथन हमारे पार्टी के नेतृत्व और जो हमारे गठबंधन के साथी हैं मिल के कर रहे हैं, करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपनी अपनी सोच होती है। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं और आप जाति गणना की बात करते हैं। जाति गणना से क्या होगा कि हमारे और आप सारे लोग में एक पहलू जो है वो भी तो द्वेष होना है। और हम जब सामाजिक समरसता की बात करते थे, हमें तो सामाजिक समरसता में ही रहना चाहिए। हम सभी लोग एक हैं। हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो इस हिसाब से सबका साथ सबका विकास जब हम चिंता करते हैं और सबके लिए चिंता करते हैं तो फिर क्या मामला है? हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि इसको कोई इशू बनाना चाहिए। वोट की राजनीति में आपने जितने 35 दल हैं, मैं चैलेंज करके कहना चाहती हूँ, कितने आपने जाति गणना में जो सबसे पीछे बैठा हुआ लोग है, कितने लोगों को आपने बनाया है? आपने अपने परिवार को बनाया है, आपने अपने परिवार के लिए चिंता की है। लेकिन जो नहीं कहता है वो तो सारे लोगों के लिए चिंता किया है। जो सबसे बैठे, आप सोचते हैं कि हम पिछड़ा और अति पिछड़ा का हम वोट बैंक बनाए और दलित और इसका, ये वोट बैंक नहीं। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में सियासत गर्म है और इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्र लिखकर 13 सीएम सहित 33 बड़े नेताओं को पत्र लिखकर एकजुट होने की अपील की है, जिसका विरोध बिहार सरकार की उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को पहले पार्टी में एकता बनाने की जरूरत है। पार्टी में ना एकता बनाए, राजद में पहले एकता बनेगा तब ना दूसरी जगह बनेगा। पहले अपनी पार्टी में एकता बनाएं, अपनी पार्टी को मजबूत करें, चिंतन करें कि इतने साल से वो पार्टी सत्ता से क्यों दूर है, क्यों जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर रही। वो उनको अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। हर दल को जैसे बीजेपी काम कर रही है उस तरह सीखना चाहिए, काम करना चाहिए, जनता के सरोकार में जुड़ना चाहिए। जब उनकी पार्टी में एकता नहीं है उनके, तो दूसरी की एकता क्या करेंगे? एनडीए में से एकता है, भाजपा जदयू एकदम चट्टानी एकता है। एनडीए एकदम मजबूत है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पूरे 5 साल चलेगी
2025 तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के तौर पर एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। सारे मंत्री मेहनत कर रहे हैं। हम देश के अंदर बेहतरीन काम बिहार प्रदेश करके दिखा रहा है। जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी और जेडीयू में तल्खी बढ़ गई है। इस मुद्दे पर जेडीयू ने भाजपा से दूरी बना ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे को लेकर केंद्र सरकार का बचाव करते हुए कहा कि अभी तक 4,28,000 जातियों का पता चला है। इतनी सारी जातियों की जनगणना कैसे की जा सकती है? केंद्र सरकार का जो फैसला है वह सबके लिए सर्वमान्य है। तो यह साफ बताया गया कि 4,28,000 जातियों की रिपोर्टिंग हुई है। अगर 4,28,000 जातियों की रिपोर्टिंग SECC डाटा में हुई है तो कैसे 4,28,000 कॉलम करके किया जा सकता है? इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया। प्रैक्टिकल बहुत लोगों ने अपनी जाति में फिर OBC नहीं लिखा, तो उससे जाहिर बात है कि बहुत लोगों की OBC की भी संख्या घट सकती है। बहुतों को इस तरह का भी कंफ्यूजन है। तो जो पार्टी केंद्र सरकार ने सोचा समझा निर्णय किया, महाराष्ट्र में जब केवल 484 जातियां रजिस्टर्ड हैं और महाराष्ट्र में जब SECC डाटा हुआ तो वो जातियों की संख्या 52,000 पार कर गई। तो 52,000 जातियों के कारण यह प्रैक्टिकल नहीं। जाति आधारित जनगणना को लेकर एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी आमने सामने हो गई है। जहां बीजेपी कह रही है कि जातीय जनगणना कराना मुश्किल है, तो वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा है कि यह चिंता का विषय है और अगर जातीय जनगणना नहीं होती है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। महाराष्ट्र वाले मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब है, चिंता का विषय है, लेकिन देश भर में जनरल सेंसस के साथ जात की गिनती कराने का जो डिमांड है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ जाकर दिया है प्रधानमंत्री जी को, उस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। निश्चित रूप से हम मानते हैं कि जो भी महाराष्ट्र के संदर्भ में केंद्र सरकार ने कहा है वह चिंता का विषय जरूर है, लेकिन हम अभी भी उम्मीद है हमारी कि पॉजिटिव डिसीजन होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव डिसीजन इस मामला में नहीं होता है तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। पटना के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती मनाई गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संजय जायसवाल ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रेरणा से ही अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई है, जिसे जमीन पर लाने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। वक्ताओं ने पंडित दीनदयाल की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार।
फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। कटिहार के लाल शुभम के यूपीएससी में टॉप करने के बाद से शुभम के घर में उनके परिवार के लोगों को बधाई देने का तांता लगा हुआ है। इस बीच कदवा प्रखंड के कुम्हरी गांव में उनके घर में जश्न का माहौल है। शुभम के पिता देवानंद सिंह उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक में मैनेजर हैं, जबकि मां हाउसवाइफ है। साल 2019 में भी यूपीएससी में 290 रैंक लाने के बाद सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक के तकनीकी डिग्री वाले शुभम फिलहाल इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस पुणे में पदस्थापित हैं। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 8 अक्टूबर को होना है। सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में प्रचार में जुटे हैं, वोटरों से मिलकर कई वादे कर रहे हैं और बहुमत से जीत दिलाने की अपील कर रहे हैं। वहीं छातापुर प्रखंड की ग्राम पंचायत ठूठी से मुखिया उम्मीदवार कोमल देवी पति मनोज राय के साथ जनता के बीच जा रही हैं और इसी कड़ी में मुखिया उम्मीदवार कोमल देवी से DTV भारत संवाददाता राजेश चौधरी ने खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान कोमल देवी ने कहा है कि पंचायत की जनता उन्हें सेवा करने का मौका देगी तो पंचायत का विकास करेंगे। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 8 अक्टूबर को होना है। इससे पहले जितने भी प्रत्याशी हैं सभी जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं और जीत दिलाने की अपील कर रहे हैं। और इसी कड़ी में छातापुर प्रखंड के ठूठी पंचायत से कोमल देवी भी मुखिया प्रत्याशी हैं, ये भी जनता के बीच जा रही हैं। जनता का कितना समर्थन मिल पा रहा है, हम सीधे बात करते हैं। मैडम, लगातार आप जनता के बीच जा रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं कोमल देवी मुखिया उम्मीदवार हूँ ठूठी पंचायत से। मैं जनता के बीच जा रही हूँ और मुझे विश्वास है कि जनता मुझे सेवा करने का मौका देगी। अभी साथ में कोमल देवी के पति मनोज राय हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि सर क्या कुछ कहेंगे? लगातार आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है जनता का? सर, मैं अपने जनता भगवान से यह गुजारिश करना चाहूँगा कि मैं 2006 से लेकर 2016 तक लगातार 10 वर्ष मुखिया रहा और मैं तन मन धन से जनता का सेवा किया हूँ और उसी 10 साल सेवा के भाव से मैं उसी सेवा काल के भाव से मैं जनता के बीच जाके अपना काम को दिखा रहा हूँ। जनता हमसे बहुत खुश है, मैंने जनता का सेवा किया है और मुखिया चुनाव पिछले वर्ष मैंने हार गया था और हारने के बावजूद मैं जनता को यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं चुनाव हारा हूं। मैं लगातार पिछले 5 वर्ष जनता का सेवा उसी तरह से करता रहा जिस तरह से मैं मुखिया रहने के बाद किया हूं और मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस बार जनता हमको मौका देती है तो मैं जनता का सेवा करूंगा और मेरा यह सपना है कि मैं ठूठी पंचायत को बिहार के नंबर 1 पंचायत के दर्जा में दिलाऊं और अपने ठूठी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊं। यही मेरा सपना है। मनोज जी, आप बताएं कि आपका सपना है कि बिहार में जो है ठूठी पंचायत को नंबर 1 अव्वल पे रखे, तो 5 का मैसा बता दीजिए कि अगर जनता आपको मौका दे देती है तो 5 का मैसा क्या होगा जो आप करेंगे जीतने के बाद? मेरा सबसे पहले, सरकार तो इस योजना पे काम कर ही रही है, लेकिन मैं उसमें यह चाहूंगा कि मेरे ग्राम पंचायत ठूठी में एक भी घर ऐसा नहीं हो जो पक्की सड़क से जुड़ी हुई नहीं हो। दूसरा, मेरे ग्राम पंचायत ठूठी में जितने भी गांव में खंभा है, बिजली के खंभा, हर खंभे पे मैं स्ट्रीट लाइट लगवाऊंगा और अपने पंचायत को चकाचौंध करवाऊंगा। उसके बाद मेरे पंचायत में बहुत सारी ऐसी समस्या है, मुख्य सड़क से जुड़ने के लिए बहुत सारी ऐसी सड़क है जो अभी तक नहीं बन पाई है। मैं पहले चाहूंगा कि उस काम को करूं। मेरे पंचायत में जितने भी जन वितरण प्रणाली है, मैं चाहूंगा कि उसको दुरुस्त करूं और प्रति माह उसको वितरण करवाऊं, उसमें किसी भी ढंग का कालाबाजारी नहीं हो। और शिक्षा में बहुत गिरावट है, मैं चाहूंगा कि शिक्षा में इस तरह का सुधार करूं और हर बच्चे को मैं विद्यालय भेजूंगा और चाहूंगा कि सरकार के द्वारा जो भी लाभ विद्यालय में मिलता है वो मिले। मेरे ग्राम पंचायत ठूठी में जितने भी पेंशनधारी हैं,
अगर वह पेंशन से वंचित है और किसी का पेंशन मेरे कार्यकाल में मिल रहा था और अभी नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, मैं उसको ठीक करवाऊंगा। उसके बाद मैं अभी वोट मांगने के क्रम में पंचायत में घूमता हूं तो बहुत सारे ऐसे परिवार है, गरीब परिवार है जिनको राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है। मैं सभी का राशन कार्ड अपने वरीय पदाधिकारी से आग्रह करके उन सभी को मैं राशन कार्ड दिलवाऊंगा। आपने सुना कोमल देवी को और उनके पति मनोज राय को, इन्होंने तमाम बातें बताई कि तमाम रूपरेखा बताई इन लोगों ने कि अगर इन जनता ठूठी पंचायत की जनता इन्हें मौका देती है तो ये तमाम कामें करेंगे जो इन्होंने बताया है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ठूठी पंचायत जनता इन्हें कितना समर्थन देती है, क्या जीत का चेहरा इनके सर पे बनता है या क्या कुछ होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। DTV भारत के लिए सुपौल से राजेश चौधरी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।